ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बुध ग्रह के प्रभाव, उपाय तथा स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में विभिन्न ग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति, प्रभाव और उपायों की चर्चा कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बुध ग्रह की स्थिति, प्रभाव और उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, नव ग्रहों में बुध ग्रह भी एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यह ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट रहता है। इसी कारण इस ग्रह में भी अत्यधिक गर्मी पाई जाती है और कहा जाता है कि बुध ग्रह का अपना कोई सौरमंडल नहीं होता है। देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से बुध ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। ये चंद्रवंश से आते हैं और इनका जो गोत्र है वह अत्रि है। इसी प्रकार तत्वों के आधार पर बुध ग्रह को एक नापुंसक ग्रह माना गया है और इसे सभी ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अर्थात बुध ग्रह अपने तत्व के आधार पर काफी चंचल होते हैं और सदा ये जवान रहते हैं। जो आदमी बुध ग्रह ओरिएंटेड होता है उसकी आयु भले ही 50 वर्ष की हो, लेकिन वह देखने में आपको हमेशा यौवन और 25 साल के देखते हुए ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह का जो वाहन है वह सिंह वाहन माना गया है और बुध ग्रह की तुलना भगवान गणेश जी से भी की गई है। इसी प्रकार जैसे बुध ग्रह को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है, इसी प्रकार भगवान गणेश जी को भी बुद्धि और ऐश्वर्य, सुख, संपदा का प्रतीक माना गया है। जहां तक स्वभाव की बात है, बुध ग्रह अति चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, कुशाग्र बुद्धि की होते हैं और हास्य प्रधान होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। ऐसा जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि से काफी कुशाग्र होता है। इसी प्रकार बुध ग्रह में पृथ्वी और वायु दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। बुध ग्रह को उत्तर और पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यापारी गण हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपना व्यापार क्रम करना चाहिए या विद्या का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार बुध और शुक्र की युति को भी काफी शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा होने से किसी भी व्यक्ति की स्वभाव हास्य प्रधान होता है, विलासी होते हैं और उनको संसार के सभी सुख मिलते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। बुध ग्रह जैसा हम जानते हैं कि हरे रंग के होते हैं, उनका रंग हरा माना गया है। वे हरियाली के प्रतीक होते हैं, खुशहाली के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह के सूर्य, राहु और शुक्र मित्र ग्रह माने गए हैं। इसी प्रकार मंगल, चंद्रमा को बुध का शत्रु ग्रह माना गया है। गुरु, शनि और केतु ग्रह को बुध का समग्रह माना गया है। अर्थात ये ग्रह ना तो बुध के शत्रु होते हैं, ना ही बुध के मित्र होते हैं। देखिए, बुध ग्रह मानव के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जैसे बुध ग्रह किसी भी जातक के बोलने की शक्ति को सिद्ध करता है, उसके सुनने की शक्ति को सिद्ध करता है। आपकी तर्क बुद्धि कैसी है, आप कितने तर्कशील हैं, आपका गणित में कितना अच्छा ज्ञान है, आप गणित में कितने कुशल हैं, यह सब बुध ग्रह से ओरिएंटेड होता है। इसी प्रकार ज्योतिषी गणना करना, गणित की गणना करना, इसके अलावा सूंघने की शक्ति भी बुध ग्रह के अंडर होती है। रोगों में हम बुध ग्रह को आपके सांस संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, दांत, खास खुजली, कुष्ठ रोग, दम्मा जैसे रोगों को बुध ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अर्थात जिसकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं उनको निम्न प्रकार के
रोग अधिक देखने में मिलते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह को गायन विद्या का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी वाक शक्ति को दर्शाते हैं। बुध ग्रह की 2 राशि मानी गई है, एक है मिथुन राशि, दूसरी है कन्या राशि। और मीन राशि में बुध ग्रह नीच राशि के होते हैं। जहां तक रत्नों का सवाल है तो पन्ना रत्न को बुध ग्रह का स्वामी माना गया है, प्रतीक माना गया है। तो वीडियो के अगले भाग में हम आपकी कुंडली के प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक और उसके अगले भाग में हम सप्तम भाग से द्वादश भाव तक बुध ग्रह की क्या स्थिति होती है, क्या प्रभाव होते हैं, इससे संबंधित जिक्र करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। दर्शकों, मैं आपको 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। जिंदगी में कोई भी परेशानी आए तो आप परेशान ना होकर धैर्य से और बुद्धिमत्ता से अपनी परेशानी को सुलझाइए। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम आपकी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक बुध ग्रह की क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम भाव आपके जीवन में आपके शरीर को, आपके दृष्टिकोण को, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। यदि प्रथम भाव में बुध ग्रह होते हैं तो जातक दीर्घायु होता है और देखने में वे सदा जवान लगता है। यदि आपकी आयु 50 वर्ष की भी है तो भी आप देखने में 25-30 वर्ष के लगेंगे। इसके अतिरिक्त यदि शुभ अवस्था में बुध है तो आप जीवन भर चंचल बने रहेंगे, बच्चे बने रहेंगे और मन से आप काफी चंचल होंगे। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति विनोदी स्वभाव का होता है, हास्य प्रेमी होता है, हाँ, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का अवश्य होता है। इसी प्रकार जातक को लेखन कला, न्यूज रिपोर्टर, टीचर, गायक आदि बनने में उसकी सहज ही रुचि होती है। बुध लगन में यदि पाप प्रभाव में है, उसके ऊपर मंगल की युति या दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो जातक को स्किन संबंधी, सांस संबंधी रोग हो सकते हैं। इसके अलावा जातक स्वभाव से कपटी होता है, चालाक होता है, कायर होता है और कुबुद्धि भी अवश्य होता है। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, देखिए, कुंडली का सेकंड हाउस आपके परिवार और धन की स्थिति को दर्शाता है, आपकी आरंभिक विद्या को दर्शाता है। यदि बुध देव यहाँ पर शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक का परिवार शिक्षा प्रधान होता है, उसके परिवार में शिक्षा की अच्छी स्थिति होती है। इसके अलावा उसके संचित धन भी अच्छी स्थिति में होता है, उसके परिवार में व्यापारिक माहौल होता है, उसके परिवार में गायन विद्या, संगीत ऐसा माहौल बना रहता है। जातक इसके अलावा मधुर भाषी होता है, प्रभावशाली वाणी बोलने वाला होता है और प्रवर प्रखर वक्ता होता है। यदि यहाँ पर अशुभ बुध होता है तो जातक में वाणी दोष उत्पन्न होता है। यहाँ बुध की अशुभ होने पर उसकी प्रारंभिक शिक्षा में भी व्यवधान आते हैं। इसके अलावा यदि जातक यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में है तो जातक मेधावी बुद्धि से भरपूर होता है। जातक को गणित के क्षेत्र में माहिर प्रधान होता है और वे चित्त बुद्धि वाला होता है। ऐसा जातक स्वयं के पराक्रम से धन का अर्जन करता है और संबंधों को निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त धर्म दान में भी करने में ऐसा जातक अग्रणी होता है। ऐसा जातक कुछ अधिक बोलने वाला भी होता है और उससे टीचर, एजेंट वाले कार्य, काउंसलर जैसे कार्य अधिक भाते हैं। तृतीय भाव, थर्ड हाउस, देखिए, तृतीय भाव किसी भी कुंडली के आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके भाई बंधुओं को दर्शाता है, आपके स्किल को दर्शाता है। अतः बुध यहाँ पर होता है तो जातक प्राय व्यापारिक यात्रा करने वाला होता है और यात्राओं से उसको लाभ होता है। यात्राओं में वे व्यापारिक संबंध बनाता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंधों में भी वह निर्वाण कुशल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जातक
मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ऐसे कार्यों को करने में माहिर होता है, क्योंकि तीसरा भाव आपके पराक्रम का, आपकी बाजुओं का होता है। और बुध ग्रह लेखन कला से, ड्राइंग से भी आपको रोजगार देता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसा जातक ज्योतिषी क्षेत्र में और न्यायाधीश जैसे कार्य करता हुआ भी अधिक दिखाई देता है। यदि यहाँ पर बुध अशुभ स्थिति में होता है तो जातक का स्वभाव कुछ डरपोक होता है। कठिन परिस्थितियों को वो बुद्धि बल से और चातुर्य से सुलझा नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जातक कुछ अस्थिर बुद्धि वाला भी अवश्य होता है। चतुर्थ भाव या चौथा भाव, फोर्थ हाउस, देखिए फोर्थ हाउस हमारे जीवन में आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है, संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपके घरेलू वातावरण, वाहन आदि को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पर बुध शुभ अवस्था में होता है तो जातक भाग्यशाली होता है, मित्र वर्गों से संपन्न होता है, राज्य पक्ष से भी उसको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। शुभ बुध यहाँ पर जातक को विद्वान बनाता है, धनी बनाता है, सुखी बनाता है, धैर्यवान बनाता है और उसकी स्मरण शक्ति काफी तीव्र होती है। सारे संसारिक सुख भी उसको हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। वैसे बुध यहाँ पर जातक को शिक्षित करता है, फिर भी जातक का ध्यान स्वतंत्र व्यवसाय की ओर अधिक होता है। नौकरी करने में ऐसा जातक रुचि नहीं लगाता है। राजनीति में भी वह अपने स्वतंत्र विचार रखता है और अपने लेखन बल से भी इसमें सफलता प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। यदि यहाँ पर बुध अशुभ अवस्था में होता है तो जातक यहाँ पर आलसी होता है, उसकी माता से उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, स्वार्थी होता है, महाक्रोधी होता है और जनता का भी आहित करने वाला अवश्य होता है। इसके अलावा माता का वह बैरी होता है, स्वार्थी और अभिमानी होता है। पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, देखिए पंचम भाव जातक के संतान भाव को, उसकी शिक्षा को, उसके मित्र वर्गों को और जातक की हॉबी को दर्शाता है। यदि यहाँ पर शुभ बुध होता है तो जातक तीव्र बुद्धि वाला, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, उसकी तर्क शक्ति भी उत्तम होती है। इसके अलावा उसकी बुद्धि व्यापारिक होती है, गणित के क्षेत्र का वह पंडित होता है। रुचियों में उसको संगीत का, ड्राइंग का, लेखन का विशेष शौक होता है। बच्चों के साथ बच्चा बनकर भी वे जिंदगी भर उनके साथ अच्छे संबंध का निर्वहन करता है और उनसे खेलता कूदता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जातक यहाँ पर सौभाग्यशाली होता है, जीवन साथी से भी उसको भरपूर सहयोग मिलता है और वह आनंददायक जीवन व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। उसे यहाँ पर पुत्र की अपेक्षा पुत्रियां कुछ अधिक संतान के रूप में प्राप्त होती हैं। वैसे अशुभ बुध हो तो यहाँ जातक की संतान कुछ मंदबुद्धि हो सकती है और यदि वह मंगल के साथ या केतु के साथ युति करे, दृष्टि करे तो जातक की संतान कुछ पागलपन लिए हुए भी होती है। वैसे जातक यहाँ पर कुछ कंजूस प्रवृत्ति का भी हो सकता है, झगड़ालू भी हो सकता है और उसको लॉटरी सट्टा का विशेष शौक होता है और वह उसमें हानि उठाता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है। षष्ठ भाव, छठा भाव, सिक्स्थ हाउस, देखिए सिक्स्थ हाउस आपकी कुंडली में आपके कर्ज, रोग, झगड़े, आपकी बुरी आदतों को दर्शाता है और इसमें बुध ग्रह के मिश्रित परिणाम देखते हुए अधिक मिलते हैं। यदि यहाँ बुध शुभ अवस्था में होता है जातक नौकरी करना अधिक पसंद करता है, वह एजेंट वाले कार्य करता है, कमीशन वाले कार्य करता है, LIC वाले कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ जातक विवेकशील होता है। जातक किसी भी मामले को अपनी बुद्धि के तरीके से सुलझाता हुआ दिखाई देता है। यदि यहाँ पर बुध अशुभ अवस्था में होता है तो जातकों को त्वचा संबंधी रोग, सांस संबंधी रोग, कुष्ठ रोग जैसे रोग भी कुछ अधिक देखने को अवश्य मिलते हैं। वैसे जातक यदि बुध अवस्था में हो तो जातक घमंडी होता है, स्त्री पक्ष का वैसे वह प्रिय होता है और कुछ खर्चीले भी अधिक होता है। कभी कभी मन को आघात लगने से भी उसकी मृत्यु तक अवश्य पाई जाती है। इसके अलावा उसकी रुचि धार्मिक क्षेत्र में भी होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती है और रसायन शास्त्र का भी वे अच्छा ज्ञाता होता है। यदि बुध या मंगल के साथ युति करे तो जातक को पागलपन जैसे रोग अवश्य देता है और जातक कुछ खर्च स्वभाव का अवश्य होता है। तो आज हमने वीडियो के इस भाग में प्रथम भाव से षष्ठ भाव का क्या प्रभाव पड़ता है उसका उपाय किए। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं कि ये उपाय करके आप अपने अशुभ बुध को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए।
बुधवार के दिन आपको साबुत मूंग भिखारी को या ब्राह्मण को दान करने चाहिए। प्रतिदिन आपको जल में तुलसी पत्ते का डालकर सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन आपको दुर्गा उपासना या नव दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार थर्ड जेंडर को या हिजड़ों को आपको बुधवार के दिन श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए। इसके अलावा संबंधों में आपको अपनी छोटी बहन, बुआ, साली, मौसी से संबंध मधुर रखने चाहिए और उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा रत्नों में आपको पन्ना रत्न अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 5.5 रत्ती का चांदी में बुधवार के दिन विधि से धारण करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने व्यवहार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सभी जीवों के ऊपर दया अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने आज आपको जो बुध ग्रह से संबंधित उपाय बताए हैं, आप लोग अपनी कुंडली में अपने बुध ग्रह की विवेचना कर, यदि बुध अशुभ अवस्था में है तो इन उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।